हरे कृष्णा। आज हम लोग चर्चा करेंगे गर्ग संहिता। गर्ग संहिता पढ़ने से पहले उसको महात्मा भी पढ़ना जरूरी है। महात्मा जो उसको अपना एडवर्टाइज भी बोल सकते हैं, महात्मा पढ़ना जरूरी है। महात्मा इस प्रकार है कि जब ये शौनक जी ने सुत गोस्वामी को पूछते कि हे मुनिवर, आप तो हमें शास्त्र का बहुत सारे शास्त्र का महात्मा बताए, बहुत शास्त्र बारे बताए, लेकिन आपने हमें कभी गर्ग संहिता नहीं बताई। गर्ग संहिता बताओ। तो सुतो गोस्वामी बोलते ठीक है, चलो हम मेरे को गर्ग संहिता बताना चाहता हूँ। और उन्होंने बोलते क्यों गर्ग संहिता सुनना चाहिए ना। गर्ग संहिता भगवान कृष्ण का संपूर्ण लीला है, और उसमें क्या होता है, राधा कृष्ण का हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। उसमें भक्ति वाला सब कुछ लिखा हुआ, राधा कृष्ण का भगवान का कृष्ण का पूरा चरित्र वहाँ में संपूर्ण लिखा हुआ गर्ग संहिता में। तो बोलते सुतो गोस्वामी बोलते हैं कि चलो ठीक है, ये जो ज्ञान है ना, मैं पहले तो मैं नारद मुनि से सुना था, और ये ज्ञान स्वयं माता पार्वती को भगवान शिव ने भी बताए थे। तो माता पार्वती को भगवान शिव ने कैसे कब बताए थे, कैसे बताए थे ना। बात इस प्रकार, ये जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने बैठे थे। आपको पता है कैलाश जो पर्वत है वहाँ पर बहुत पहाड़ का उच्च पे है, और निर्मल शिखी पर वहाँ पर एक बट वृक्ष है। वो छाए पे भगवान शिव ने माता पार्वती से बैठे थे। तो माता पार्वती एक दिन प्रसन्नतापूर्वक उनको पूछे कि हे प्रिय ठाकुर जी, आप वो किसका चिंतन करते हैं, और जिसका चिंतन करते हैं उसके बारे में, उसका जो निर्भर थे मेरे को बताइए। तो भगवान बोलते कि शिव जी बोलते चलो आपने इतना प्रसन्नतापूर्वक पूछे तो मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं गर्ग संहिता सुनाता हूँ। तो माता पार्वती बोलते गर्ग संहिता, गर्ग संहिता क्यों सुनाओगे, इतना मनु संहिता है, ब्रह्म संहिता है, इतना सारा पुराना है, फिर गर्ग संहिता इसमें क्या है, तो क्या फायदा देने वाला है, और उसमें क्या वर्णन है, आप मेरे को बताइए। तो भगवान बोलते कि देखो, जब भी भगवान ने गोलोक से यहाँ आना चाहते थे, तभी भगवान स्वयं स्वयं ठाकुर जी अपने कृष्ण ने माता राधारानी को पूरा उनके चरित्र बारे बताए थे। ये बताने के बाद फिर क्या हुआ ना, शेषनाग जी जो अनंत शेष ने, फिर उन्होंने भी ठाकुर जी को पूछे कि आप भी मेरे को बताइए। तो उनको भी बताए थे, ठाकुर जी खुद बताए थे कि शेषनाग जी के ज्ञान किसको बताए ना, ब्रह्मा जी को बताए। ब्रह्मा जी किसको बताए ना, धर्म को बताए। धर्म ने फिर अपना पुत्र नर नारायण को बताया, और नर नारायण ने उन्होंने बताया अपना नारद मुनि को पूछे बताया। फिर नारद मुनि ने ज्ञान किसको दिया, अपना गर्ग मुनि को दिया। गर्ग मुनि को उनको बोला कि देखो ये गर्ग मुनि, गर्ग जी आपने एक काम करो ना, देखो मैं तो जैसे भागवत और महापुराण में तो वेदव्यास जी को भी बताया था, उन्होंने खुद का लिखे थे, और आपने भी एक ज्ञान को लिखो, गर्ग संहिता को एक ग्रंथ लिखो, और एक ग्रंथ मैं आपको बाद में फिर मैं बहुलास्य को बताऊंगा। उन्होंने बोलते, फिर गर्ग मुनि बोलते चलो ठीक है, आपने बताया तो बहुत अच्छी बात है, तो थोड़ा कष्ट है, थोड़ा दिक्कत है, लेकिन फिर आपका कृपा से मैं लिखूंगा गर्ग संहिता। और गर्ग संहिता आपने जो बताया उतना भी लिखूंगा, और मैं जो अपना आंखों से मैं जब देखा, जो जो चीज़ देखा वो भी मैं लिखूंगा गर्ग संहिता में। तो फिर उन्होंने लिखते हैं कि गर्ग संहिता की, गर्ग संहिता पढ़ने क्या होता है ना, गर्ग संहिता में धर्म अर्थ काम मुख्य ये भी देने वाला है, उसे सब कुछ प्राप्ति होने वाला है गर्ग संहिता में। तो उसको बोलता है कि प्रमाण क्या है। प्रमाण इस प्रकार है कि अपना इसमें लिखा हुआ है कि अपना जो मथुरा है, मथुरापुरी में एक राजा रहते थे, उनका नाम था प्रतिभाव। प्रतिभाव राजा बहुत अच्छे थे, भगवान का भक्त भी थे, और उनका पत्नी का नाम था मालिनी देवी था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पचा पालन करते थे, गौ की सेवा करते थे, ब्राह्मणों को भी दान करते थे, सब कुछ उनका राज्य में कोई कमी नहीं था। लेकिन राजा थोड़ा असंतुष्ट थे। क्यों थे कि उनका जो कोई संतान नहीं था उनका, और उनका जो पितृपुरुष लोग थे वो भी थोड़ा दुखी थे। क्यों, ये जो हमारा जो प्रतिभा है, एक ही राजा है, वो जाने के बाद फिर हमको पिंडदान कौन करेगा, इसलिए उन्होंने थोड़ा दुखी थे थोड़ा। तो एक दिन की बात है कि उनका जो राज्यसभा में कौन है ना, सांडिल मुनि आए थे। जब सांडिल मुनि आए तो सांडिल मुनि तो त्रिकालदर्शी, उनको सब कुछ पता है, लेकिन थोड़ा आगे उनको पूछे, और प्रतिभाव जैसे प्रतिभाव उनको देखे तब तुरंत अपना सिंहासन छोड़ के उनको पूजा अर्चना किए, उनको आसन दिया बैठने के लिए, उनको सब कुछ जैसे सत्कार करना चाहिए पूरा अच्छे से विधि विधान करके उनका सत्कार किए। तो फिर सांडल मुनि पूछते कि प्रतिभाव आप इतना, अब सब कुशल मंगल है ना, सब आपका राज्य में सब ठीक है, प्रजा सब ठीक है, शासन कैसे चल रहा है, आपका सब कुछ ठीक है। बोला हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन एक ही दिक्कत है ना। क्या दिक्कत है ना, मेरा कोई संतान नहीं हो रहा है, इसके लिए आप कुछ उपाय बताओगे तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने बोलते हैं कि देखो आपने तो बहुत सारा जो कुछ विधि विधान किया लेकिन हुआ नहीं, लेकिन एक काम करो ना, क्या ना गर्ग संहिता का श्रवण करो ना, गर्ग संहिता श्रवण ना, हाँ गर्ग संहिता श्रवण करने से आपको क्या होता है ना, पुत्र प्राप्ति होगा, धन भी मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला उसमें, चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम करके सब कुछ मिलने वाला। तो इसलिए आपको क्या ना गर्ग संहिता सुनो। तो बोले ठीक है चलो। तो फिर उन्होंने मंडप बनाते, वहाँ फिर सांडे लोग ने फिर खुद गर्ग संहिता सुनाते उनको, बहुला क्या प्रतिभा को। जैसे सुनाने के बाद तो फिर जब कथा होता है, फिर कथा खत्म होने के बाद फिर बहुलासी ने फिर उनको देते, प्रतिभा ने, राजा प्रतिभा ने उनको देते, गर्ग सांडिल्य मुनि को बहुत सारा धन देते,
बहुत सारे गाय भी देते, सब कुछ धन, सब कुछ देने के बाद फिर वहाँ पे उनको बोलते हैं काम करो आप ना, गोपाल सहस्त्र पाठ करो और ये भगवान का चिंतन करो, तभी वहाँ पे आपके सामने भगवान प्रकट होंगे। जब भी उन्होंने गोपाल सहस्त्र का पाठ करते, भगवान का चिंतन करते, स्वयं अपना राधा कृष्ण वहाँ पर प्रकट होते। राधा कृष्ण प्रकट होने के बाद उनको सांडिल में देख के उनको दंडवत मारते और उनको भगवान को भी उनको गुणगान करते कि भगवान आप इस दुनिया का सब कुछ है। फिर माता माता राधारानी भी उनको प्रार्थना करते, भगवान को भी उनको करते। फिर राजा प्रतिभाव ने भी ग्लोरिफिकेशन करते और जाता जो नगर में जो सुनने वाले सब ग्लोरिफिकेशन करते, भगवान को फिर प्रार्थना करते, सब करते। तो भगवान बोलते कि चलो अच्छी बात है, अपने गर्ग संहिता का श्रवण किया, गर्ग संहिता इसमें आपका पुत्र को प्राप्ति हो जाएगा। और इसमें क्या होता है ना, कलियुग में, खासकर कलियुग में जो व्यक्ति गर्ग संहिता का श्रवण करेगा उसको भी धन मिलने वाला है, पुत्र मिलने वाला है, जस मिलने वाला है, सब कुछ मिलेगा इसमें। ऐसे बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, भगवान माता अपने राधा रानी के साथ, श्री जी के साथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर उसके बाद सांडिल मुनि क्या करते हैं, उनको जो धन मिला था वो क्या करेगा, उन्होंने भी सारा धन मथुरा में जो ब्रजवासी थे सबको बांट देते। सबको बांटने के बाद उन्होंने क्या करते, फिर बोल उनका जो विधि विधान तो बता दिया, फिर वो भी खुद वहाँ से अप्रकट हो जाता है, अंतर ध्यान हो जाता है। फिर उनका कुछ दिन के बाद उनका संतान उत्पन्न होता है, उसका नाम है सुबह रखा जाता है। तो उसके बाद फिर माता पार्वती भगवान शिव बोलते कि देखो ऐसे ऐसे हुआ था, इसलिए उनका अपना संतान प्राप्ति हुआ। फिर खास करके कलयुग में जो व्यक्ति इसे सुनाएगा उसको भी संतान प्राप्ति होने वाला है, और जो व्यक्ति उसका सुनेगा उसको भी धर्म मोक्ष को प्राप्ति होगा। उसके बाद प्रतिभा ने भी अपना शरीर छोड़ने पर फिर वो लोग गोलोक गए थे। ऐसे करके ये होता है गर्ग संहिता का महात्मा है। तो ये गर्ग आप लोग उसको रोज़ सुनिए तो आप लोग अच्छा होगा। और आपके पास अगर गर्ग संहिता है तो उसको रोज़ पढ़िए। गर्ग संहिता पढ़ने से पहले उसका महात्मा भी रोज़ पढ़िए। ठीक है, राधे श्याम।